नमस्कार दोस्तों, करियर सनडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी हमारा देश और पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी के चलते एक गंभीर स्थिति में है, जिसकी वजह से आने वाले समय में पूरी दुनिया को एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी जाने वाली है। तो हमें अपने करियर को लेकर काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे सेक्टर में मंदी आने वाली है, जिसमें खास करके होटल और ट्रैवल सेक्टर में बहुत गहरा असर होने वाला है। लेकिन कई सेक्टर ऐसे भी है जिसमें डिमांड बढ़ने वाली है। उसी फील्ड में से एक फार्मेसी, जो आने वाले टाइम में हाई डिमांड में रहने वाला है और बड़ी तेज़ी से ग्रो होने वाला है। वैसे भी फार्मेसी फील्ड एक ग्रोइंग फील्ड ही था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फार्मेसी फील्ड में करियर कैसे बनाएं, उसके लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, कोर्सेज के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, फीस कितनी लगेगी और कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब्स और करियर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो कृपया इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फार्मेसी क्या है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि फार्मेसी क्या है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मेसी मेडिकल एंड हेल्थ केयर का ही एक फील्ड है, जो मुख्यतः मेडिसिन यानी दवाइयों से रिलेट करता है। इस फील्ड में मेडिसिन बनती है और पहले से बनी हुई मेडिसिन पर रिसर्च होता है, जिसमें सर्दी खांसी बुखार जैसी बीमारी से लेके डायबिटीज़, HIV और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में जो भी मेडिसिन दी जाती है वो सब फार्मा कंपनी में ही बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मेसी फील्ड क्या है। आगे हम जानेंगे कि फार्मेसी में कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि फार्मेसी में करियर की शुरुआत करने के लिए और करियर बनाने के लिए 12th के बाद क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आइए अब जानते हैं कोर्सेज के बारे में। दोस्तों, फार्मेसी में 12th के बाद करियर बनाने के लिए आपके पास 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें पहला डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी और दूसरा बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। दोनों कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका 12th साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी PCM या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी PCB दोनों में से किसी भी ग्रुप के साथ लघुतम 55% मार्क्स से कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। अगर हम डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स की बात करें तो वो 2 साल का डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है, और अगर हम बात करें बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स की तो वो 4 साल का बैचलर लेवल का डिग्री प्रोग्राम होता है। दोस्तों, मैंने दोनों कोर्सेज के बारे में सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने डी फार्मा और बी फार्मा दोनों कोर्सेज के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दोनों वीडियोस की लिंक दे दी है, तो वहाँ से भी आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। अभी तक हमने जाना कि फार्मेसी क्या है और फार्मेसी में करियर के लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। आइए अब जानते हैं कि फार्मेसी में करियर के लिए कितना स्कोप है और जॉब्स के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, अभी कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। यह तो एक वैश्विक महामारी है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी बीमारियां हैं, जिसमें सर्दी खांसी बुखार, TB, डायबिटीज़, कैंसर इत्यादि। और हमें ये भी पता है कि ये सब बीमारियां ख़त्म नहीं होने वाली हैं, बल्कि और नई बीमारियां पैदा हो सकती है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि इस फील्ड में कितनी ग्रोथ है, और आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ और होने वाली है। तो करियर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम बात करें सरकारी क्षेत्र की, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट और पब्लिक ड्रग प्रोडक्शन कंपनियों में फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट होती रहती है। इसी तरह से मेडिसिन के क्वालिटी कंट्रोल और उनकी जांच के लिए नियुक्त होने वाले ड्रग इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट एनालिस्ट की पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट निकलती रहती है। इसके अलावा केंद्रीय सैन्य बलों में भी समय समय पर फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट और वैकेंसी निकलती रहती है। फार्मेसी में M.Pharm या फिर PhD करने के बाद आप टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। फार्मेसी की पढ़ाई के लिए देश में काफ़ी निजी और सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई करने के बाद आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। अगर फार्मेसी में प्राइवेट सेक्टर में करियर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें सबसे पहला और सबसे पॉपुलर है खुद का मेडिकल स्टोर खोलना। डी फार्मा या बी फार्मा करने के बाद
अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है और इसे हासिल करने के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत होना जरूरी है। जिस स्टेट के काउंसिल में आप खुद को पंजीकृत करवाएंगे उसी के आधिकारिक क्षेत्र में आपको मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस मिलेगा। तो आप मेडिकल स्टोर शुरू करके भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आगे बात करें तो आप एमआर बन सकते हैं, जिसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। मेडिसिन का प्रोडक्शन करने और मेडिसिन को बेचने वाली कंपनियां सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट निकालती रहती है। फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त लोगों को एमआर की पोस्ट के लिए पहले प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें उनका काम होता है कि वो जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उस कंपनी की मेडिसिन के बारे में बताना और उस कंपनी की सेल्स को बढ़ाना और प्रचार करना होता है। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में भी आपको स्टार्टिंग में 15-20 हज़ार की सैलरी मिल जाती है। आगे बात करें तो जैसे सरकारी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एज ए फार्मासिस्ट जॉब ले सकते हैं। उसके अलावा आप क्लिनिकल रिसर्च में अपना करियर बना सकते हैं, जिसमें आपको जो भी नई मेडिसिन लॉन्च होती है उसके ऊपर रिसर्च करना होता है कि वह कितनी असरकारक और सुरक्षित है। आने वाले टाइम में क्लिनिकल रिसर्च के लिए हमारे देश में कई सारी विदेशी कंपनियां आने वाली हैं, तो ये भी एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके अलावा आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोलर और मेडिकल इन्वेस्टिगेटर जैसी कई सारी ऐसी जॉब प्रोफाइल है जिसमें आप अपना एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। और अगर सैलरी की बात करें तो फार्मासिस्ट बनने के बाद स्टार्टिंग सैलरी आपको 15,000 के करीब मिल जाएगी और फिर आगे आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते कई सारे ऐसे सेक्टर है जिसमें काफ़ी मंदी आने वाली है और कई सारी नौकरियां जाने वाली भी हैं, लेकिन कई सारे सेक्टर ऐसे भी है जो काफ़ी ग्रो होने वाले हैं। उसी में से एक है फार्मेसी। तो मेरे हिसाब से करियर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए और अगर इस वीडियो को लेके या फिर करियर को लेके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारा जीमेल आईडी जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है वहाँ से भी पूछ सकते हैं। हम हो सके उतना जल्दी से आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर हम करियर गाइडेंस के रिलेटेड और एजुकेशनल वीडियोस डालते हैं, तो अगर आप करियर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।